हर हर महादेव, जय माता की। कुछ लोगों ने पूछा है कि गुरुदेव गंधर्व तंत्र क्या होता है। गंधर्व बोलते हैं गधा के लिए, एक होता है गंधर्व और एक होता है गंधर्व। तो गंधर्व बोलते हैं गधा के लिए। तो गंधर्व तंत्र का बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी क्यों ना हो, वो चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हों, जिस व्यक्ति के घर में गंधर्व तंत्र पैदा कर दिया जाता है या जिस व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, वो बिल्कुल सेम गधे की तरह हो जाता है। उसकी बुद्धि बिल्कुल जीरो हो जाती है, सारी पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाती है, उसकी दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल पागलपन जैसा हो जाता है, एकदम इतना सीधा हो जाता है वो बेचारा कि गधा तो लात भी मार देता है किसी किसी में, मगर वो लात भी नहीं मारता। उससे कोई छोटा सा बच्चा भी अगर उससे कुछ बोल देगा नहीं ना, तो भी उसकी तरफ देख करके हंसता रहेगा, बोलेगा नहीं। कोई उसमें डंडा मार दे तो उसकी तरफ खड़ा होकर के देखना शुरू कर देगा, मगर बोल नहीं पाएगा। कोई मतलब उसके साथ कुछ भी, कितना भी गलत क्यों ना कर दे कोई व्यक्ति, वो मतलब पलट करके जवाब नहीं दे पाता है, इतना सीधा हो जाता है। उस ज्यादा सीधे व्यक्ति को लोग पागल ही बोलते हैं। वैसे उसे सब कुछ ज्ञान होता है, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, सब कुछ ज्ञान होता है उसे, मगर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। पलट करके व्यक्ति किसी को जवाब नहीं दे पाता है। वो सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, एकांत में बैठा रहेगा, जहां बैठा है वहां बैठा रहेगा। कोई ऐसा भी नहीं वो सोचता रहता हो कुछ, वो सोचता भी नहीं है। यानी ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति उसको सामान मंगाने के लिए बोला, भाई चल सामान ले आ जा, और वो जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई क्यों लाऊं, मैं क्यों लाऊं सामान, ऐसे नहीं बोल सकता। वो पैसे ले जाएगा, सामान ले आएगा, जितने दुकानदार पैसे वापस कर देगा उतने ला करके उसे वापस दे देगा। ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि मतलब जो है, किसी ने कह दिया कि जाओ 2 रुपए का तुम अपने लिए कुछ खाने को ले आओ, तो वो 2 रुपए का अपने लिए खाने के लिए ले आएगा। किसी ने कह दिया ये रोटी बची हुई है, खा लो तुम बैठ करके, तो उनको खा लेगा वो। यानी एक तरीके से जैसे गधा दुनिया का भार ढोता है, ऐसे ही वो व्यक्ति केवल भार ढोता है बेचारा अपनी जिंदगी का और दुनिया का। ऐसी बुद्धि हो जाती है। इसमें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी काम नहीं करती। और कई बार ये तंत्र का प्रयोग बहुत सारे लोग, जो गंदे कमीनी किस्म के जो होते हैं तांत्रिक लोग, जो गंदा तंत्र करते हैं, किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए करते हैं, या 10-20-50 हजार में रुपए में किसी के परिवार को पूरे तरीके से मतलब बिक जाते हैं साले वो तांत्रिक लोग, तो वो इस प्रयोग को कर देते हैं, जो जानते हैं। वैसे अधिकांश रूप में इसको जानते नहीं है, इसकी विधि नहीं बताऊंगा मैं, हमें पर पता है आपके घर को न जाने कितने लोग गधे बनाने शुरू कर देंगे। तो हम जो बहुत सारी चीजें हैं वो जान करके भी अनजान बनने के उसमें हम रहते हैं, क्यों बताते नहीं है। कारण क्या है, आप तो सोचेंगे भाई गुरुजी बताते नहीं है, मगर ऐसा भी तो होता है कि आपके ऊपर ही उसका प्रयोग हो जाए। आप भी हमारा यूट्यूब देख रहे हो और आपका दुश्मन भी देख रहा है, आपका पड़ोसी भी देख रहा है, आपका रिश्तेदार भी देख रहा है, और सब चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए इसके साथ में, और गलती से वो उसका उपयोग कर दे या किसी से करवा दे आपके ऊपर, तो क्या होगा, जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और दूसरी बात, कुछ तंत्र तो ऐसे हैं कि जिनका समाधान ही नहीं होता जीवन में, कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लेना, उसका समाधान नहीं होता। तो इसी तरीके से गंधर्व तंत्र का भी ऐसा ही सिस्टम होता है। गंधर्व तंत्र के व्यक्ति ठीक तो हो जाते हैं, मगर बहुत समय लगता है। और फिर एक और बात बता दूं मैं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर घर में कोई अकेला व्यक्ति ऐसा हो जाता है ना, तो पूरा परिवार उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लेता है। क्या कहते हैं, अरे पता नहीं बहुत इलाज कराया, जबकि इलाज कुछ नहीं कराते वो लोग, वो दिखाते हैं डॉक्टर को, और ये डॉक्टर का दिखाने का केस नहीं होता। तो कहते पता नहीं बहुत इलाज कराया, ठीक है नहीं हो रहा, और कोई और उसको जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार करते हैं, उससे भी ज्यादा गिरा हुआ व्यवहार करते हैं बहुत सारे परिवार के लोग। हमने लोगों के घरों में बहुत सी जगह देखा है, और जब कई बार तो हम ऐसे गए भी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है
कि जब हम जाते हैं तो उसको किसी कमरे में बंद कर देंगे, मिलने नहीं देंगे, आएगा नहीं वो सामने। मगर गलती से किसी कारणवश और वो हमारे सामने आ गया और हमने जब उसको पहचान लिया कि मैंने ये तो स्थिति ये है इसकी, नहीं गुरुजी बहुत दिन हो गया, वो इस तरीके से वो टाल देते हैं। मगर जब उनका खुद का कोई बेटा हो, ये कहाँ होता है, जब भाई 4 भाई हों और भाइयों में एक का ऐसा हो जाए तो भाई कोई ध्यान नहीं देता। माँ बाप तो देते हैं बेचारे, मगर माँ बाप की इतनी सामर्थ्य नहीं होती, वो कहाँ से ठीक कराएं उसे। तो भाई कोई ध्यान देता नहीं, सब अपने अपने बच्चों पर देते हैं। मगर खुद का बच्चा जब ऐसा होता है तो फिर वो उस पर ध्यान देते हैं। 20-25 साल का 10-20 साल का बच्चा ऐसा होता है तो फिर उस पर ध्यान देते हैं वो, भाई हाँ क्या है। तो गंधर्व तंत्र का मतलब है बुद्धि का पूरे तरीके से स्तंभन हो जाना, बुद्धि बिल्कुल गधे जैसी हो जाना, एक तरीके से बहुत सीधापन हो जाता है। पागलपन तो हम नहीं कहेंगे खैर उसको, किसी भी तरीके से। उसको अगर किसी ने रास्ते में मारपीट भी कर दी तो घर आकर के नहीं बताएगा, कहीं चोट लगी हुई ऊपर दिखाई दे गई तो किसी ने पूछ लिया तो ऐसे बता देगा उसने मारा है, बस ऐसे ही कहेगा। वो इतना सीधा हो जाता है कि उसे आप मारते रहो मगर आपको ये नहीं पूछेगा कि भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है। इतना देवता हो जाता है वो आदमी। और मैं एक बात बता दूं, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ द्वेष भाव करता है, उसका नाश ही जाता है एक दिन, बहुत बुरे तरीके से सर्वनाश होता है ऐसे व्यक्ति का। और मैं एक बात सबको बता दे रहा हूं, ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो ठीक हो सकता है 100%, मगर साल 2-3 साल लग जाते हैं इसमें ठीक होने में, ठीक है। अगर आप नहीं ठीक कराना चाहते हो ना तो उसके हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी हिस्सा आती है उसे बाकायदा पूरी आप इज्जत के साथ उसको दें, उसको खिलाएं। नहीं वरना ये परेशानी आपके घर में आपकी संतान पर जरूर आएगी, जो उसके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ तो आएगी, ये तो हम बोल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ घर में है, परिवार में है, तो उसकी देखरेख परिवार को करनी चाहिए, और क्योंकि वो घर का एक सदस्य है और उसको जरूर देखरेख करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप हमारे पास उसकी एनर्जी चेक करा सकते हैं। एनर्जी चेक कराने के बाद जो उसमें निकलेगा फिर उसका जो उपचार होगा हम आपको वो बताएंगे। और देर सवेर देखना, भगवान की कृपा से वो 100% ठीक हो जाएगा, 100 का 100%। मगर फिर हम बता रहे हैं इसमें समय लगेगा, ऐसे नहीं। मगर 2-4 करोड़ रुपए नहीं लगेंगे आपके, उसकी पूरी जमीन जायदाद नहीं बिकेगी। मगर बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं कराते कि हम हड़प के बैठ जाएं, उसके बीवी बच्चों को भी भगा देते हैं हरामजादे बहुत सारे, तो इतने कमीने होते हैं घर के लोग, ऐसे नहीं। मगर आप लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास में आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको हमारा ये वीडियो भेज देना और बता देना कि वो हमने देखे। और 2-4 केस हमारे पास, ज्यादा तो नहीं आए, कोई 1000-2000 बोलते 1000-2000 है, मगर 2-4 केस हमारे पास आए भी हैं ऐसे नहीं। तो ये है, तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूं कि गंधर्व तंत्र मतलब जो है बहुत सीधा साधा व्यक्ति बन जाता है, और कई बार ये पूरे परिवार में भी कर दिया जाता है, पूरे परिवार की कंडीशन भी ऐसी हो जाती है। दूसरी बात बता दूं, ये ज्यादातर पैसे वाले घरों में होता है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं घर, उन घरों में ज्यादातर मिलती है ये कहानी। ये गरीब आदमी में नहीं मिलती है, ये जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनके घरों में ज्यादा होता है। मतलब जो है एक तरीके से ये मान लो कि उम्र 50 साल की और बुद्धि 5 साल की, बल्कि 2.5 साल के बच्चे जैसी, ऐसा होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आदमी 30-40 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, मगर उनमें बुद्धि वही 5-7 साल के बच्चे जैसी होती है। अगर ऐसा भी ये तंत्र का प्रयोग होता है, ये भी, और वैसे भी होता है, कोई जेनेटिक सिस्टम भी होता है, मगर ऐसा व्यक्ति 100% ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे हमारा वीडियो भेज सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपके घर में अगर ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे मतलब ठीक करा सकते हैं। और मतलब जो है हमारा नंबर दे दें, हमारे वीडियो पर भेजें। मगर एनर्जी चेक कराना बहुत जरूरी है, क्यों बगैर एनर्जी चेक किए हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। आप बोले कि भाई बगैर एनर्जी चेक करके कर दो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा बिल्कुल डॉक्टर की तरह सिस्टम है कि जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आएगी हम अंदाजे से कोई भी आपको उपाय नहीं बताएंगे। एनर्जी चेक होगी, एनर्जी में आपकी क्या दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तब आपको बताएंगे। अगर मिलेगी तो आपको बताएंगे, नहीं मिलेगी तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप भी खुश और हम भी खुश उसमें। तो कारण क्या है, आपने हमारा उपाय किया तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा,
सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, आप उसे करोगे तो आपको उसका लाभ होगा, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये मतलब दोनों के लिए ही अच्छा है, अंदाजे तीर तुक्के करके। और मैं एक बात बता दूं कि जो लोग बगैर एनर्जी चेक कराए हमारे पास, मतलब जो है कोई कह रहा है गुरुजी वैदिक कल्प भेज दो, हमें ये परेशानी है फलानी है, वो लोग हमारे पास फोन ना करें वैदिक कल्प मंगाने के लिए कभी भी। हम वैदिक कल्प उसी को देंगे जब हमें जरूरत लगेगी कि इस व्यक्ति को वैदिक कल्प की जरूरत है। तुम्हारे कहने से हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपना माल बेचते हो तुम्हारे लिए। आप रोगी हो ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना है ही नहीं, और आपको वैदिक कल्प क्यों? क्या मतलब है? पागल हो रहे हो? पैसा फालतू है आपके पास में? अरे बीमारी है तो दवाई लो, जरूरत क्या पड़ रही है? ऐसे ही ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। छोटे मोटे उपाय दुनिया भर के वैसे ही बता देंगे। आप अपनी एनर्जी चेक कराओ, एनर्जी में जो निकलेगा वो बताएंगे। अगर हमें लगेगा भाई हाँ इसको वैदिक कल्प देना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे, तब आप उसको मंगाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि गुरुजी बच्चा पढ़ नहीं रहा है फलाना टीका। हाँ, बच्चा एकदम बहुत होशियार था पढ़ने में और एकदम डाउन हो गया, तो पहले उसकी एनर्जी चेक कराओ। हो सकता है कि बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, आपके आदमी के ऊपर कुछ कर दिया हो, आपकी घरवाली के ऊपर कुछ कर दिया हो, पति पत्नी में कलेश रहता हो, आपके परिवार में बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई, तो घर की एनर्जी चेक कराओ, परिवार के सदस्यों की चेक कराओ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है तो उसके साथ में अपने घर की एनर्जी चेक जरूर कराएं। घर की एनर्जी जरूर चेक कराएं उस व्यक्ति के साथ साथ। आप घर की एनर्जी चेक करें, क्यों? कि घर में कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव पैदा हो सकता है कि जो उस व्यक्ति को इफेक्ट डाल रहा है। अगर ऐसा घर में कुछ निकलेगा तो उसका आपको उपाय बताएंगे, और फिर व्यक्ति उस आदमी का तो बताएंगे ही बताएंगे हम, मतलब ये देख करके, तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, तो आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। और एनर्जी चेक कराने के हम हर वीडियो में डालते हैं, अपना फोटो भेजें, 2100 रुपया हमारे पेटीएम पर करें। 2 नंबर है हमारे, 9910330921, दूसरा है 9555320951। ये दोनों नंबरों पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे उपलब्ध है। आप दोनों पर किसी में भी डाल सकते हैं और दोनों पर कहीं भी फोटो डाल सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 दिन, 13-14 दिन का आपको टाइम मिलता है, जल्दी आपको मिलता नहीं है। एनर्जी एक जिस दिन आता है उससे अगले दिन हम एनर्जी डालते हैं फोटो पर, उसके बाद धीरे धीरे आती है, बीच में हम कभी बताते नहीं है। अगर बीच में कंप्लीट एनर्जी आ जाएगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे, वरना 12-13 दिन तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। जो लोग बहुत चाहते हैं कि आज नहीं कल ही बता दें, वो हमारे पास बिल्कुल भी ना फोटो डालें ना पैसे डालें, ठीक है। अगर आपके पास धैर्य हो, आपका पैसा फ्री का नहीं है, बहुत मेहनत का पैसा, आपकी बहुत गाड़ी कमाई है, तो काम भी हम आपका, जब तक हमें तसल्ली नहीं होगी तब तक हम आपको नहीं बताएंगे कुछ भी। जब हमें लगेगा हाँ अब हो गया पूरा काम, तब आपको बताएंगे कि आपके ऊपर क्या परेशानी थी, कब से चली थी, कैसे थी, किसने किया, किसने नहीं किया, कहां से आया, कहां से नहीं आया, और ये ठीक हो सकता नहीं हो सकता, वो सारा का सारा बिल्कुल फिर आपको बताएंगे, ठीक है। हर हर महादेव, जय माता की।